गुड इवनिंग दोस्तों। आजकल युवाओं में खास तौर पे धर्म के संबंध में जब थोड़ी बातें, आजकल आपने देखा होगा युवाओं में एक मेडिटेशन का एक क्रेज है। और आजकल जितने भी गुरु हैं, जितने भी धार्मिक संस्थान हैं, सब थोड़ा सा युवाओं को लेके मॉडर्न बातें करने लगे हैं। तो आज का विषय यह है कि युवाओं में ऐसी बहुत सी अ, एक धारणा फैली हुई है, या ऐसा कह लो कि युवाओं में क्रेज चल रहा है कि हमें अपना जीवन जीना है और यही धार्मिकता है। हमें अपना जीवन जीना है, खुद की सुनो, दिल की सुनो, दिल के अंदर आवाजें आती हैं उनको सुनो, तो उसको जियो, किसी की ना मानो। ये बाकी चीजें बेकार है, समर्पण बेकार है, ध्यान वगैरह बकवास है, या जो भी इस तरीके की धारणा आजकल युवाओं में क्रेज चला हुआ है। और इस क्रेज के चक्कर में बहुत सारे घरों में एक उपद्रव पैदा है, बहुत सारे घरों में एक बहुत ज्यादा झंझट है। तो मुझे लगा कि आज इस टॉपिक पे मैं थोड़ी सी बात करूं, क्योंकि मुझे एक व्यक्ति ने एक प्रश्न भेजा कि स्वामी जी, मैं अपने तरीके से जीवन जीना चाहता हूं, मैं अपनी इच्छाओं के तरीके से जीवन में चलना चाहता हूं, मेरी अपनी निजता है, मैं किसी की क्यों सुनूं। तो उसने ये भी कहा कि स्वामी जी आप इस पे कुछ बोलें। तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा जब किसी की सुननी नहीं है तो मेरी ही क्यों सुननी है। और यही कंफ्यूजन आज मैं दूर करने के लिए यहां बैठा हूं। थोड़ा सा समझना, चर्चा थोड़ी सी हो सकता है लंबी भी जा सकती है, लेकिन जो भी युवा इसको सुन रहे हैं, जिन युवाओं को भी ये अंदर से लगता है कि अपने लिए जीवन जीना, तो मैं पूरी इस चर्चा में बताऊंगा कि वो जीवन जीने की क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, क्यों ऐसा लगता है कि सिर्फ अपना जीवन जीना है। प्रेम के संबंध में भी आजकल कुछ ऐसी धारणाएं चल रही हैं, वन नाइट स्टैंड वाली, या फिर जिम्मेदारी ना उठाने वाली, या फिर क्या करना शादी करके, अकेले जीवन जीना है। तो मुझे लगा जरा इस पे बात होनी चाहिए। तो बात ऐसी है कि जितने भी धार्मिक गुरु हुए हैं अभी तक जगत में, जिनको कहा जा सकता है गौतम बुद्ध, महावीर, नानक, ओशो, जो भी, निश्चित ही सबने कहा खुद में डूबो, खुद में डूबो, डूब के जानो। तो खुद में डूबने को जब कहा था तो उसके कुछ कारण हैं, वो बहुत लॉजिकली ढंग से समझने वाले हैं। असल में जब तक ये ख्याल आता है, या जब आप ये सुनना शुरू करते हो कि खुद में डूबो, खुद की सुनो, तब तक आप एक तरीके से एक सोसाइटी के प्रेशर को झेल रहे होते हो। आपकी उम्र 15, 16, 17, 18, 20 साल, 22 साल, 25 साल, किसी की शादी हो चुकी होती है, कोई अभी स्टडी कर रहा होता है, लेकिन घर वालों के प्रेशर बनने लगते हैं। आजकल बच्चों में उसी बात को लेके क्रेज है कि दूसरे शहर जाके पढ़ना है, हॉस्टल में रह के पढ़ना है, या अपना कमरा किराए पे लेके कहीं पे दूसरे शहर जाके कुछ कोर्सेज करने हैं। ये सारा इसलिए चलता है कि जब कहीं दूसरे शहर जाएंगे, कोर्स करेंगे, तो असल में उन्हें कोर्स में क्या करना है ये कम इंटरेस्ट होता है। अकेले जब रहेंगे तो बियर पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, गर्लफ्रेंड बनेगी तो उसे कमरे पे ले आएंगे, या बॉयफ्रेंड बनेगा तो उसके साथ एंजॉय कर सकेंगे। ये सोच ज्यादा होती है। ये युवा कहेगा नहीं खुल के, लेकिन वो युवा जानता है कि उसके दिल में ये चल रहा होता है। तो मैं देखो आज एक नए गेटअप में आया। उस गेटअप में आने के पीछे रीजन यही है कि आपको लगे कि यार मैं भी मॉडर्न हूं, और मैं आपके दिल की भी बात करूंगा, थोड़ी सी वो दिल की भी बात करूंगा जो सच्चाई है, धर्म के मार्ग की सच्चाई है, जीवन की सच्चाई है। छोड़ो धर्म, धर्म और कुछ नहीं, तुम्हारे जीवन का दर्शन ही है। तो पहली बात तो यह है कि जो निजता की बात करते हैं, तो मैं एक तरफ फॉल्स बताऊंगा, एक तरफ यथार्थ क्या है वो बताऊंगा। और ये सभी तरीके की निजताओं पे बात करते करते फॉल्स और
उसके वो। तो ये थोड़ी अभी तक जो बातें कही वो भूमिका की थी, अब थोड़ा सा मुद्दे पे आता हूं। तो सच बात तो ये है, जो ये कहते हैं दिल की सुनो अपनी जियो, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, ये वास्तव में गैर जिम्मेदार लोग हैं। ये वास्तव में किसी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। तो इसलिए इन्होंने एक चीज, धर्म को एक नया आयाम दिया। जैसे भगोड़ा धर्म हिंदुस्तान में पैदा, कहते नहीं सन्यासी भगोड़े होते हैं, घर से भाग जाते हैं, वो जिम्मेदार नहीं होते। तो जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, जैसे तो सन्यासी हो जाए, फिर सन्यासी को रंग देते हैं अपने, हम तो भगवान के लिए सन्यासी हुए, सन्यास के मार्ग पे अकेले चलना। सच बात तो यह है कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई जा रही थी। वही ट्रेड आज भी चला आ रहा है युवाओं में। जो लोग अपने आप को जिम्मेदार नहीं समझते, जो दूसरों के साथ चलने में दिक्कत महसूस करते हैं, जिनको दूसरों को समझने में, दूसरों को जानने में दिक्कत महसूस होती, ऐसे लोगों ने धर्म की धारणाएं ऐसी बना ली हैं कि अपनी सुनो, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, और बड़ी अच्छी अच्छी फिलॉसफिकली बातें करने लगते हैं। मैं उन सब से पूछता हूं, अगर यही धर्म है, अगर वास्तव में इस तरीके की बात करना धर्म है, तो बुद्ध तुम्हें समझा रहे थे बेवकूफ थे। नानक ने तुम्हारे लिए जो कुछ किया तो गलती कर दी। कृष्ण जो थे वो महाभारत कुरुक्षेत्र में गए थे, अपने लिए गए थे। अपने लिए तो वो होते तो राधा के पास होते, बांसुरी बजा रहे होते, रास रचा रहे होते। कुरुक्षेत्र में क्यों जाते? उनको किसने इनवाइट किया था? क्या जरूरत थी जाने की? तो थोड़ा सा इन बातों से तुम अंदाजा लगा के देखो कि रिस्पॉन्सिबल बनना, दूसरों के लिए जीना धर्म का कोई बड़ा हिस्सा तो होगा। हां, फिर उसमें निजता है। एक शब्द है निजता। निजता के कई मायने हैं। निजता का पहला मायना है कि मैं अपने लिए जी। तो निजता में मात्र 3 चीजें आती हैं जो वास्तविक हैं, बाकी फाल्स हैं। निजता में जो 3 चीजें वास्तविक आती हैं उसको आप समझो तो निजता का अर्थ है आपकी नींद आपकी निजी है, जिसमें दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। नींद में आप स्वयं अकेले ही जाओगे। आपकी थकान निजी है, आपका कार्य निजी है, आप जितना श्रम करते हैं शरीर से वो आपका निजी है। आप सुस्त कर सकते हैं, अपने आप को लेजी कर सकते हैं, आप बहुत ज्यादा थक सकते हैं काम करके, ये निजी है, इसमें दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। और तीसरा भोजन है आपका। भोजन भी आपका निजी है। आप 4 रोटी खाएंगे आपकी निजता है, आप 3 रोटी खाएंगे आपकी निजता है। सिर्फ ये 3 निजताएं हैं जो आपके शरीर से जुड़ी हुई हैं, जो आपकी शरीर की वास्तविक जरूरत है। तो निश्चित ही लोगों को इस निजता का ख्याल करना चाहिए। मेरे पास सन्यासी बच्चे आते हैं, बहुत लोग आते हैं जाते हैं। मैं लोगों को देखता हूं कि उन्हें जब ऐसी सोच भरी होती निजता वाली, हम तो अपने में जिएंगे, तो वो यहां आते हैं अपने मतलब के लिए, अपने मतलब की पूर्ति के लिए, कि यहां सब अपनी मर्जी मर्जी का करने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तो यहां बहुत कुछ लंबा आयोजन चल रहा है, बहुत कुछ अलग तरीके से जीवन सिखा रहा हूं। हाँ, उनके नींद में डिस्टर्ब नहीं करता, उनके श्रम में डिस्टर्ब नहीं करता। जितना जरूरी है, जितने में लेजी ना हो, जितने में थक के चूर ना हो जाए, उतना ख्याल रखता हूं। उनके भोजन के संबंध में वो जितना खाएं वो उनका अधिकार है। और 3 चीजें निजी हैं। लेकिन तुमने निजता को समझा है जो कि हमें तो जो मर्जी आए वो करना है, हमें किसी की सुननी नहीं है, हमें तो ना घर वालों की सुननी है, ना हमें रिश्ते नातों की सुननी है, ना दोस्त यारों की सुननी है, ना गुरु की सुननी है, ना साधक के जो मित्र हैं आपके उनकी सुननी है। हमें तो अपनी मौज के करना है। तो अगर आपको ऐसा ही करना है तो किसी का सहयोग क्यों लेना है? फिर किसी के साथ क्यों रहना है? फिर जो समाज से और चीजें मिलती हैं आपको वो क्यों करना है? अगर आपको अपनी मर्जी के कपड़े पहनने हैं निजता से, जो कि बाहर का व्यसन मान सकता हूं मैं, तो फिर आपको जो है कपड़े अपने आप बनाने चाहिए। क्यों, क्या जरूरत है आप उसको?
कि बने बनाए ले रहे हो। अब बने बनाए लोगे तो उसका पेमेंट करते हो नहीं करते हो? अगर किसी व्यक्ति का आप सहयोग लेते हो तो उस व्यक्ति को सहयोग करोगे कि नहीं करोगे? या बस आप नोचने के लिए पैदा हुए हो, इसको आप निजता मानते हो और आप अपनी मर्जी के कपड़े पहनोगे, अपनी मर्जी से दारू पियोगे, अपनी मर्जी से हुल्लड़ करोगे, इसको आपने अगर निजता मान रखा है तो मैं कहता हूं आप सिर्फ मूर्ख हैं, सिर्फ मूर्ख। ये निजता नहीं होती। आपको पहली निजता मैंने बताई कि आपकी नींद की निजता है, आपके भोजन की निजता है, आपके श्रम की निजता है। फिर दूसरी निजता होती है आपके पार्टनर के साथ। अब लेकिन जैसे ही पार्टनर के साथ निजता होती है, किसी व्यक्ति के साथ आप इंटीमेट होते हो, प्रेम करते हो, उसके साथ आपकी निजता होती है, लेकिन फिर उसमें दूसरा शामिल भी हो गया, वो आपकी पूरी निजता नहीं है, वो आपकी 50% निजता है, क्योंकि दूसरे के साथ आपको संबंध बनाने, तो आपको वहां अपनी अकड़ नहीं चलेगी, केवल दूसरा भी तो शामिल है। गिव एंड टेक यहां शुरू हो जाता है। फिर आपको सोसाइटी में काम करना, धन चाहिए आपको, ये व्यक्तिगत जरूरतें पूरी करने के लिए नींद की जरूरत, श्रम की जरूरत, आपको भोजन की जरूरत, इनको पूर्ति करने के लिए आपको आपके प्रेम संबंध हैं, उसके लिए कपड़े खरीदना है, उसके लिए आपको और कुछ करना है, इसके लिए फिर आपको और काम करना है, आपको वर्क क्षेत्र में जाना है, आपको दुकान खोलनी है, आपको जॉब करनी है, वहां निजता चलेगी। हर आदमी का अपना अधिकार है, कहां ले जाओगे इस निजता को? और ऐसे में जो निजता तुम चिल्लाते हो, उससे तुम केवल अकेले हो जाओ। मेरी निजता, मेरा धर्म, शरीर के प्रति जो निजी है वो एक डिफरेंट चीज है। जहां मेरे प्रेम संबंध आते हैं वहां मेरी निजता अलग है। जब उससे आगे बढ़ के मैं समाज से जुड़ता हूं तो वहां पे मेरी सहयोग की आकांक्षा और ये सब भी चीजें आती हैं, ये मेरी निजता में है, मैं इसको खुद जीता हूं। अब देखो, किसी ने, जिसने ये प्रश्न किया, उसने ये भी पूछा, स्वामी जी आप अपना विचार बताएं। अब अपना विचार अगर मैं बता रहा हूं तो तुम कैसे निजता को उपलब्ध होना चाहते हो? पूछ पाछ के तो तुम गौर करो कि तुम्हारी जितनी चाहते हैं, जिनको तुम अपनी असल में चाहतों को निजता समझते हो, और तुम्हारी चाहते कहां से आई? तुमने टीवी देखा, तुमने सलमान खान को देखा, तुमने किसी हीरोइन की इच्छा की, तुमने किसी के अच्छे अच्छे गैजेट्स देख लिए और वो तुम्हारी चाहते हो गई, इसे तुम निजता समझते हो? निजता बहुत अलग मामला है। मैं ओशो की एक बात बहुत प्यारी मानता हूं कि उन्होंने कही थी दो चीजें, निजता और मैत्री। उन्होंने प्रेम शब्द भी यहां पे नहीं दिया, उन्होंने निजता और मैत्री की बात कही। मुझे वो शब्द ही पूरा बहुत अच्छा लगता है, निजता और मैत्री। सिर्फ 3 चीजों में आप निजी हो सकते हो, बाकी पूरे जगत के साथ आपकी मैत्री चलेगी। और जब जब ये मैत्री डिस्टर्ब होती है, जैसे आप किसी को चूस लेना चाहो लेकिन सहयोग ना करना चाहो, तो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा आपको चूस लेना चाहे, सहयोग ना करना चाहे, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी पूरा चूस जाओ, बहुत समझदारी के साथ चीजों को उपयोग करना पड़ता है, लेकिन ये समझदारी आपको स्वयं डेवलप करनी पड़ेगी। ये आपकी निजता है, ये एक अलग प्रकार की निजता है कि ये समझदारी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। कई बार लोग मेरे संबंध में बात करते हैं कि स्वामी जी, अरे यार आपका जीवन है, आपने ऐसी बात कही, उसके लिए आपने इस विषय पे ऐसा रिएक्ट किया, इस विषय पे आपने क्रोध किया, इस विषय पे आपने प्रेम दर्शाया, इस विषय पे आपने सहायता दिखाई। तो उसको वो कंपेयर करते हैं कि आपने जब ऐसा किया था तो बुद्ध ने तो ऐसा नहीं किया था, आपने जब ऐसा किया था तो महावीर ओशो ने तो ऐसा नहीं किया था। तो मेरी एक एक घटना को वो किसी जिससे जो विपरीत मालूम पड़ती है,
वो मुझसे कहते हैं कि यार ये उससे मैच नहीं करती। भाई वो अपनी मैचिंग जाने, कह दो मीर और गालिब से हम भी गजल करते हैं, वो उनका जमाना था, ये हमारा जमाना है। हम अपने में सीखते हैं, ये मेरी निजता है, ये चौथी निजता है। जैसे सिक्स सेंस होता है, 5 इंद्रियां होती हैं, उस पर 6 सेंस होता है। ऐसे 3 निजताएं होती हैं, नींद की, श्रम की, भोजन की, और बाकी जब जगत से निजताएं होती, इन सब के बीच व्यवहारिक तल पे हमें कैसे जीना है। कहीं क्रोध करके भी जीना पड़ता है, कहीं प्रेम से भी जीना पड़ता है, कहीं समर्पण से जीना पड़ता है, कहीं समझ से जीना पड़ता है। तो ये जो सबके बीच जो समझ डेवलप होती है, और वो मैं इंप्लीमेंट करता हूं अपने जीवन का आनंद बरकरार रखने के लिए, ये भी निजता है, और ये आपको भी डेवलप करनी पड़ेगी। मैं आपको वो वाली निजता तो सिखा सकता हूं जिस निजता में आप तीनों चीजों को बैलेंस करके अपने कॉन्शियस के साथ जुड़ सकें, लेकिन जगत के साथ जो जुड़ना है उसके लिए तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति का मेरे पास और प्रश्न आया इससे रिलेटेड कि स्वामी जी, मैंने आपके बताए हुए प्रयोगों को किया, उस प्रयोग को करने से मुझे बड़े लाभ हुए, मैं बहुत शांत हुआ, मेरा नशा छूट गया, मेरी ये वृत्ति छूट गई। लेकिन फिर स्वामी जी, आपके प्रयोगों से, आप जैसे कहते हैं कि प्रयोग करो तो उससे आत्मा जगती है, आत्मा जगती है तो वो पूरे तरीके से सहयोग करती है। तो ऐसे में फिर कुछ दिनों बाद दिक्कत खड़ी हुई, तो जब दिक्कत खड़ी हुई तो मैंने जो था वो फिर से वो ध्यान शुरू कर दिया। क्या बेवकूफी करते हो? ये तो वही बात हो गई कि मैं तुमसे कहूं तुम एक काम करोगे, उससे धन आएगा, वो धन को तुम मार्केट में चलाओगे, इससे तुम्हें और चीजें जो है उपलब्ध होंगी। अब तुमने अधूरा काम किया, तुमने एक काम किया, उससे धन आया, धन का तुमने उपयोग नहीं किया, चीजों की, वस्तुओं की तुमने खरीदारी नहीं की, और फिर तुम कहने लगे स्वामी जी कि खरीदारी, वो वस्तुओं की हमारे पास कमी हो रही है। तो मैंने फिर से कार्य शुरू कर दिया। अब तुम हर बार कार्य करते हो और धन इकट्ठा करते हो, लेकिन धन का तो तुम उपयोग करते नहीं। उसी प्रकार जो तुम्हें रिलैक्स होता है, उसके बाद तुम्हारी एक समझ डेवलप होती है, वो समझ का उपयोग करो। उस समझ का जब तुम उपयोग करोगे तो फिर तुम्हें वो दिक्कतें दोबारा नहीं आएंगी, या जो दिक्कतें आएंगी उनको एनकाउंटर करके तुम और आगे बढ़ना सीखोगे। निजता बहुत प्यारी बात है, लेकिन निजी हो जाना, अपनी चाहतों को लेकर निजी हो जाना, चाहत बहुत दो कौड़ी की बात। जब को तुम कहते हो ना मेरी चाहतें, मैं अपनी चाहतों को पूरा करना चाहता हूं, ये निजता नहीं होती। अपनी चाहतों को पूरा करना निजता नहीं है, बिल्कुल भी निजता नहीं है। वो तो मन के खेलों में जीना है। मैं कई बार बोलता हूं कि सखा परिवार जो है मैं बहुत इंपॉर्टेंट रखता है मेरे लिए, लेकिन सखा परिवार के लोग जानते हैं। मैं एक बात और भी कहता हूं, सखा परिवार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता कि अगर ये विचार खंडित हो जाए तो मेरी आत्मा को कोई नुकसान हो जाए। इसको मैं इस तरीके से कहता हूं कि पेड़ तो मैंने लगाया है, बहुत ऊंचा वृक्ष मैंने सोचा है, मेरी कल्पनाएं के वृक्ष जो है बहुत ऊंचे हैं, लेकिन उनकी जड़ें जो हैं वो मेरे चित्त में नहीं। अगर वो गिर जाएं, अगर वो सूख जाएं, तो मेरा चित्त नहीं सूखता। सच बात तो यह है, शायद इसी को कृष्ण ने खेल कहा, यही तो खेल है। निर्जता के संबंध में मेरा अपना है, मैं भोजन अपना लिमिट में करूंगा। अगर कोई मुझे थाली में ज्यादा लगा देगा तो मेरे पास कोई नियम नहीं कि अन्न छोड़ना नहीं चाहिए, मैं छोड़ दूंगा। अगर मैं श्रम कर रहा हूं, मैं शरीर लेजी होगा तो मैं थोड़ा श्रम करूंगा, अगर मुझे लगेगा बहुत थक रहा तो मैं छोड़ दूंगा।
मैं बोल दूंगा कि मुझसे नहीं किया जा रहा। नींद है, नींद में मैं सोऊंगा तो अपने तरीके से सोऊंगा, नींद में मेरे कोई और साथ में प्रवेश नहीं कर सकता। नींद डिस्टर्ब करेगा, मैं कहूंगा अलग हट जाओ। एक बड़ा इसमें चुटकुले वाली बात है कि संता से एक लड़की ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूं, बताओ क्या तुम राजी हो? संता बोला मुझे कोई आपत्ति नहीं, बस मुझे सोने देना, बस सोने देना, इसमें क्या आपत्ति है, सो जाओ, लेकिन मेरे संग सोने के लिए मेरी नींद हराम करो, ये नहीं चलेगा। तो निजता जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी जो जगत में मैं कार्य कर रहा हूं ये खेल है, ये खेल खेल में किए जाएंगे, और जब तक तुम अपने जीवन में खेल खेल नहीं बना सकते तब तक तुम मेरे जीवन को देखोगे तो तुम्हें दिक्कत महसूस होगी कि ये स्वामी जी ये कार्य कर लिया और मैं नहीं कर पा रहा। मैं एक सब कार्य कर जाता हूं क्योंकि मेरे लिए वो खेल हैं, और तुम बहुत से कार्य नहीं कर पाते क्योंकि तुम उसके प्रति गंभीर हो जाते हो। जबकि सच बात तो यह है कि तुम्हारी गंभीरता तुम्हें खेल नहीं बनने देती, और मेरी जो खेल खेलने की कला है वो गंभीर है। तो आज के जितने भी युवा अपने आप को ये सोचते हैं कि वो अपने मन की करना चाहते हैं, इसको वो निजता बोलते हैं, और कहते हैं हम धार्मिक है, अपने मन की करना चाहते हैं, मन की सुनते हैं, दिल की सुनते हैं, नया नाम दे दो, आत्मा की सुनते हैं और नया नाम दे दो, धार्मिक नाम दे दो। लेकिन सच बात तो यह है आत्मा तो कुछ मांगती नहीं, आत्मा की तो कोई मांग ही नहीं, आत्मा का तो तुम्हें सहयोग है। आत्मा तो बहुत अलग बात हो गई। हाँ, मन बहुत कुछ मांगता है, जिसका एक नाम दिल भी है, वो बहुत कुछ मांगता है, लेकिन जितना भी मन मांगता है, जितना भी तुम्हारा दिल मांगता है, वो सब वही बातें हैं जो तुमने बाहर बाहर से देखी हैं, बाहर बाहर से अपने ऊपर आरोपित की हैं, दूसरों की सुन ली हैं, तुमने अपनी मान ली हैं। और ऐसी चीजें निजी नहीं होती। ये तुम ये नहीं कह सकते कि खुद को जियो। तो इन चीजों को थोड़ा समझना। प्रेम थोड़ा कीमती मामला है। जब कोई आदमी किसी के प्रति समर्पित होता है, किसी के प्रति छोड़ता है, मैं तो कहूंगा वो ज्यादा निजी बात है। किसी व्यक्ति ने अपने पे इतना कंट्रोल कर लिया, अपने को एक पैकेज बना लिया कि किसी के चरणों में चढ़ा सकता है। समर्पण बड़ी बात है। निजता बहुत दो कौड़ी की, जो तुम निजता जिसको जानते हो, जिसको आजकल की युवा पीढ़ी ने जो है वो बना रखा है, जिसको बहुत से मोटिवेटर संदीप माहेश्वरी जैसे कहते हैं अपने दिल की सुनो, अपने मन की सुनो। बड़ी अच्छी लगती है बात, क्योंकि सबको अपने मन की करनी। लेकिन तुम्हारा मन कहां? वो तो सब दूसरों का दिया हुआ है। हां, कभी कोई सब हटा पाता है। कोई व्यक्ति होता है दूसरों का दिया सब हटा देता है। कोई बुद्ध होता है, कोई महावीर होता है, कोई नानक होता है, कोई कबीर होता है, कोई ओशो होता है, कोई सखा होता है, जो अपना मैं सारा हटा देता है, और जैसे ऐसा होता है वो फिर सबके लिए जीने लग जाता है। वो बात दूसरी है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि निजता की जो मूर्ताओं में आप पड़ गए हैं, दिल की करनी है, इस मूर्ता में जो आप पड़ गए हैं, ये आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। आप दिल की भी नहीं कर पाएंगे। दिल के जीने का सबसे अच्छा ढंग खेल बनाना है। खेल वही बना सकता है जो प्रज्ञा से भरा, जिसने ये निजता की बेवकूफियां बंद की, या निजता की वास्तविकता को समझ लिया, वो खेल बना सकता है। तो बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं इस विषय पे। मुझे मालूम है इस विषय पे और अगर कोई प्रश्न उठते हैं, किसी को लगता है कि कोई बात मेरी गलत है, तो निश्चित वो बोले। मुझे लगेगा कि अगर मैंने उसका उत्तर नहीं दिया है इन बातों में, तो मैं सब अवश्य दूंगा। कई बार ऐसा होता है मैं उत्तर दे चुका हूं, हमारा वीडियो तो सुनते नहीं, थोड़ा सा कोई टुकड़ा सुन लेते हैं और उत्तर प्रश्न भेज देते हैं। ऐसे प्रश्नों को मैं महत्व नहीं देता। मेरी बात सुनोगे, पूरी समझोगे, तो सारे उत्तर मिल जाएंगे।
अधूरा ज्ञान मुझे आता ही नहीं। प्रणाम।